नमस्कार आप सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा जीके के अंदर बांध के बारे में कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध है। नदियों के बारे में हमने एक दिन पहले पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नदियों के ऊपर कौन से जिले में कौन सा बांध है। तो हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर सबसे पुराना बांध कौन सा रहेगा। आपने पढ़ रखा होगा कौन सा है हरियाणा का सबसे पुराना बांध, क्या नाम है उसका। आज के टाइम में उसको क्या नाम दिया गया है? अथनी कुंड, अथनी कुंड बांध। और इसका पुराना आज के टाइम में इसको अथनी कुंड कहा जाता है। तो पहले क्या कहा जाता था इसको? ताजेवाड़ा बांध। कौन सा बांध रहेगा? ताजेवाड़ा बांध। अब हम बात करते हैं कि हमसे ये पूछ ले, ये तो बहुत बार पूछ लिया, अभी एडवांस में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे कि अथनी कुंड बांध कब बनाया गया था। इसको नाम अथनी कुंड कब दिया गया था ताजेवाड़ा को? ताजेवाड़ा किस डेट को बनाया गया था बांध? 1873 को। इसको 1873 को। और अथनी कुंड को ताजेवाड़ा नाम कब बदला गया? अथनी कुंड 1996-99 के अंदर इसको क्या किया गया? ताजेवाड़ा बांध को बोला गया अथनी कुंड बांध। और हरियाणा का सबसे पुराना बांध इसलिए कौन सा रहेगा? इस प्रकार है, अथनी कुंड बांध रहेगा। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि हरियाणा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ये तो हो गया पुराना। और हमसे पूछ ले सबसे बड़ा बांध कौन सा है। पता है आपको कौन सा है? कौन सा रहेगा? कौशल्या बांध। कौन सा बांध रहेगा? कौशल्या बांध। किस नदी पे है ये? किस नदी पे रहेगा और कहां पे रहेगा? ताजेवाड़ा। और ये कहां पे रहेगा? सबसे पुराना ये रहेगा यमुनानगर के अंदर। और ये कहां पे रहेगा? पंचकुला के अंदर। और क्या पूछ सकता है इससे? पंचकुला के अंदर इसकी कौशल्या नदी के ऊपर बनाया गया ये बांध। और कौशल्या नदी किसके साथ मिल जाती है? बाद में घग्गर नदी के अंदर मिल जाती है। तो हमसे ये भी पूछ सकते हैं, कौशल्या नदी नहीं दिया होगा तो हम क्या करेंगे? घग्गर हरका नदी करेंगे इसके बारे में। और हम बात करते हैं जल बहेरा बांध। सुना होगा जल बहेरा बांध। कहाँ पे रहेगा ये? मारकंडा नदी के ऊपर रहेगा। और कौन से स्थान पे रहेगा मारकंडा नदी पे? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। तो जल बहेरा बांध किस नदी पे है? मारकंडा नदी के ऊपर। और मारकंडा नदी के ऊपर है तो ये कौन से कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र जिला पूछ ले तो हम क्या बताएंगे? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर है कि लखवार बांध कहाँ पे है? लखवार बांध किस नदी पे है? पहले तो ऐसे कर लेते, किस नदी पे रहेगा? ये यमुना नदी के ऊपर रहेगा। यमुनानगर के अंदर तो नहीं है, ये यमुना नदी के ऊपर है। और कहाँ पे रहेगा ये? उत्तराखंड के अंदर है। कौन से राज्य के अंदर रहेगा लखवार बांध? उत्तराखंड के अंदर। क्योंकि यमुना नदी हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी रहेगी? यमुना नदी ज्यादा बहती है और प्रमुख नदी रहेगी हरियाणा की यमुना नदी। तो इसके ऊपर जहां भी बांध बने हुए हैं वो हमें याद करने, क्योंकि पूछ सकती है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और यमुना नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है? एक तो हो गया लखवार बांध, और दो नदी और टोंस वगैरह है वो भी यमुना नदी के अंदर आके मिलती है। तो हमसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा बांध कहाँ पे है। ओखला बांध होगा यमुना नदी के ऊपर है। कौन सा बांध है? ओखला बांध। कहाँ पे रहेगा ओखला बांध? कहाँ पे हो सकता है? यमुना नदी के अंदर है। गुड़गांव नहर कहाँ से निकाली गई थी? दिल्ली के अंदर से। तो ये कहाँ पे रहेगा? दिल्ली के अंदर रहेगा।
और क्या पूछ सकती है, इस बांध से कौन सी नहर निकाली गई है दिल्ली को पानी देने के लिए? तो गुड़गांव नहर। और कौन सा बना हुआ है इसके ऊपर? रेणुका बांध। रेणुका बांध पूछ लेती है क्योंकि रेणुका बांध बना हुआ है गिर नदी के ऊपर। रेणुका बांध कहाँ पे रहेगा? गिर नदी के अंदर। और गिर नदी किस में मिलती है? यमुना नदी के अंदर मिलती है। तो गिर नदी के ऊपर रहेगा रेणुका बांध। और टोंस नदी पर कौन सा रहेगा? किसाऊ बांध। कौन सा? किसाऊ बांध पूछ ले तो कौन सी नदी पे रहेगा किसाऊ बांध? यमुना टोंस नदी के ऊपर रहेगा। और टोंस नदी बाद में कहाँ पे मिल जाती है? यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये पूछा जा सकता है। ये शायद उत्तराखंड और हिमाचल दोनों में ही रहेगा। तो अब तो हमने बात कर ली कि ये फरीदाबाद में और है इसके ऊपर बांध। कौन सा बांध है? अंगपुर बांध। अंगपाल तोमर के द्वारा बनाया गया था। कौन सा बांध बनाया गया था? अंगपुर बांध। किस नदी पे है ये? यमुना नदी के ऊपर रहेगा। कौन सा रहेगा? अंगपुर बांध। और कौन सा पूछ सकती है? सोन नदी के ऊपर दादूपुर बांध कौन से नदी पे रहेगा? सोन नदी के ऊपर। सोन नदी के ऊपर दादूपुर कौन सा बांध है? दादूपुर बांध कौन सी नदी पर रहेगा? ये सोम नदी के ऊपर रहेगा। सोन नदी के ऊपर रहेगा ना। सोम नदी नहीं है, सोम नदी है यहाँ पे। सोम नदी यमुना नगर के अंदर ये बहती है ये नदी। और बाद में यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। ये तो पढ़ लिए हमने किसके बारे में? यमुना नदी के ऊपर जो बांध है। अब हम बात करते हैं घग्गर नदी की। मारकंडा नदी पर तो एक ही बांध था, जल बेहरा बांध। वो कहाँ पे बताया था मैंने? कुरुक्षेत्र के अंदर बताया था। बाकी छोटी छोटी नदियों के बारे में जो यमुना के अंदर मिलती है उसके बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं घग्गर नदी के ऊपर। घग्गर नदी के ऊपर है पंचकुला के अंदर बांध है, पथराला बांध है, जामला बांध है, दीवान वाला बांध। कौन सा रहेगा? दीवान वाला बांध, जामला बांध, दरगाना बांध। और कौन सा? पथराला बांध। किस नदी के ऊपर है ये बांध? घग्गर नदी के ऊपर रहेंगे। और ये कौन से स्थान पे रहेंगे? ये चारों के चारों कौन से पे रहेंगे? पंचकुला के अंदर रहेंगे ये चारों के चारों। तो घग्गर नदी पे 4 बांध ये। और 5वां बांध कहाँ पे रहेगा? हरियाणा के किस जिले को छूकर लास्ट में घग्गर नदी निकलती है? तो कौन सा जिला है वो? सिरसा जिला। सिरसा जिले में कौन सा बांध है? ओटूर बांध। कौन सा? ओटू बांध। ओटू बांध कहाँ पे रहेगा? किस जिले में रहेगा? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर रहेगा। सिरसा के अंदर। और क्या पूछ सकता है? घग्गर नदी के ऊपर है। घग्गर नदी के ऊपर रहेगा। और हमसे पूछ सकती है कि इसको और क्या नाम से जाना जाता है? इसका उपनाम क्या रहेगा? किसका? ओटू बांध का। तो दुनीर बांध रहेगा इसका। कौन सा रहेगा? दुनीर बांध। क्योंकि ये थोड़े दिन पहले आया था, नया नाम है, किताबों में तो है ही नहीं है। और किसके बारे में हम बात करते हैं? अब भाखड़ा बांध के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा बांध,
सबसे ऊंचा बांध कौन सा रहेगा? भाखड़ा बांध के बारे में बात करते हैं। हरियाणा में इसका पानी आता है। भाखड़ा बांध कहाँ पे है? ये पंजाब के अंदर है। भाखड़ा बांध का विचार किसके आया था? छोटू राम के। और छोटू राम ने बनवाया था। किससे कह के बनवाया गया था? किससे ली गई थी ये जमीन? किसके? बिलासपुर के राजा से। बिलासपुर राजा से छोटू राम ने विनती की थी। किसने की थी? छोटू राम ने। और बनवाया किसने था इसको? छोटू राम ने ही बनवाया था। ये किस टाइम बन के तैयार हो गया था? 1948 से लेकर 63 तक है इसका कार्य चला था। और क्या पूछ सकती है भाखड़ा बांध के बारे में कि हरियाणा में भाखड़ा नहर जो आती है वो कहाँ से प्रवेश करती है? फतेहाबाद के टोहाना शहर से हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी? भाखड़ा नहर जो भाखड़ा बांध से आई है। और पश्चिमी यमुना नहर वो तो ताजेवाड़ा बांध से अलग होती है। पूर्वी यमुना नहर के बारे में पूछ ले तो कहाँ से? उन बांध के बारे में आज। और एक नीचे से बात करते हैं हम। दक्षिण से जो नदी निकलती है साहिबी नदी, उसके ऊपर एक बांध बना हुआ है। और ओटू बांध कब बना था ये नहीं बताया मैंने आपको। देवीलाल की याद में बनाया गया था। देवीलाल कहाँ से थे? सिरसा से। कब बना था वो? 2002 के अंदर उसको बनाया गया था। किसकी याद में? देवीलाल की याद में। चौधरी देवीलाल की याद में। अब साहिबी नदी पर कौन सा बांध है जो 1983 में बनाया गया था? कौन सा बांध रहेगा वो बांध है मसाणी बांध। कौन सा? मसाणी बांध। और किस नदी के ऊपर है? साहिबी नदी के ऊपर रहेगा। और कौन से जिले के अंदर रहेगा? तो ये मसान गांव में रेवाड़ी के अंदर रहेगा। किसके अंदर रहेगा? रेवाड़ी के अंदर रहेगा। हमने यमुना नदी के ऊपर कर लिया, मारकंडा नदी के ऊपर कर लिया, घग्गर नदी के ऊपर कर लिया, मसाणी बांध कर लिया। किसके ऊपर? साहिबी नदी के ऊपर। ऑल टोटली हमने सभी बांध कर लिए हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू, बाय। वीडियो को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना कैसी लगी है। थैंक यू, बाय।